जब आप और मैं क्लोज कर रहे थे शुक्रवार को, बहुत सारी चीज़ें अच्छी थी। निफ्टी का प्राइस 10-20 डेमा के ऊपर, हालांकि निफ्टी उस दिन आइसोलेशन में चला, निफ्टी बैंक से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था। आपने 10-20 डेमा के ऊपर क्लोज दिया। एफआईएस की कैश में बाइंग, एफआईएस की इंडेक्स में शॉर्ट कवरिंग, एफआईएस की स्टॉक फ्यूचर्स में बाइंग, एफआईएस की तरफ से पुट शॉर्ट, एफआईएस की तरफ से कॉल शॉर्ट में कवर और एक स्ट्रॉन्ग हैंडओवर, मेरे ख्याल से वो एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन था सुबह तेजी करने का। हालांकि याद रखिएगा श्रेया, हुआ ये है, ये जो पूरा जोन है ना 26,100 से 26,200, इट्स क्वाइट डाउटफुल जोन। हम इस जोन में से मल्टीपल टाइम कोलैप्स हुए हैं और उस वास्तविकता को आप अभी भी इस प्राइस पर भी याद रखिएगा। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग ट्रेड लेवल टू लेवल, टाइम कितना भी लगे बट ट्रेड लेवल टू लेवल। उस ट्रेड में कमिटेड रहिए डायरेक्शन पे, बट ट्रेड लेवल टू लेवल। जितने भी मैंने सुबह फैक्टर्स गिनवाए वो सकारात्मक थे, बट इट वॉज ऑल अबाउट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और लेवल टू लेवल ट्रेड करने की। रेजिस्टेंस नंबर 1 लेके आइए। सुबह क्या बात हुई थी हमारे फेवर में स्टैट्स हैं। 26,100 का वीक कॉल राइटर है, हमें गैप अप 26,000 के बहुत स्ट्रॉन्ग कॉल राइटर्स के जोन के ऊपर मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे? आइदर वी विल वेट फॉर डिप टुवर्ड्स पोस्ट ओपनिंग टुवर्ड्स 2602030। हालांकि गैप अप उतना सब्सटेंशियल नहीं हुआ, हार्डली 96 पॉइंट्स का, तो उसने एक स्कोप छोड़ा तेजी खेलने का। और क्या बात हुई थी? 26,083 और 26,109, ये क्या था? देखिए यहाँ पे कोई एवरेजेस तो है नहीं जिससे हमें टसल करना पड़ेगा। दैट वाज अ कॉल राइटर जोन, बट वीक कॉल राइटर जोन, क्योंकि इसने शुक्रवार को एग्जिट किया था। अगर हम 109 को बाइसेक्ट करेंगे तो वी विल गिव अ स्विंग टुवर्ड्स 26168 एंड 198। क्या कहा मैंने? टाइम कितना भी लगे आप डायरेक्शन में कमिटेड रहिए, बट रहिए। स्टैट्स लिखे आइए अभी के स्टैट्स क्या करें? देखिए, लुक एट द ब्रेथ। निफ्टी बैंक, निफ्टी आईटी, मिड कैप, स्मॉल कैप। मिड कैप स्मॉल कैप का चलना अगर आप देखें, एक बहुत बड़ा कारण आप ये भी देखिए, रिफ्लेक्शन देता है रेलवे स्टॉक्स, डिफेंस स्टॉक्स। जब ये चलते हैं तो आप समझिएगा कि मिड कैप पूरा का पूरा तेजी का लुफ्त उठा रहे हैं। अब शायद आप ये देखिए इस सेटअप को, लुक एट 26,100। और मैंने 12 बजे भी ये बात कही कि हम इस डायरेक्शन में कमिटेड रहेंगे ऑन द हायर साइड। 26,100 पे सबसे स्ट्रॉन्ग पुट बिकी है आज के इस सेशन में, कंसीडरिंग द फैक्ट कि कल एक्सपायरी है। सबसे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग हुई है 26,100 के पुट में, जहां करीब 3 करोड़ 3 लाख पुट बिकी हैं। और इसके अगेंस्ट कॉल राइटर्स अभी ग्रिप नहीं ले रहे। फ्रैंकली स्पीकिंग, इनको कॉल राइटर्स कॉल करना भी थोड़ा गलत होगा, बट स्टिल डेरिवेटिव्स का पर्सपेक्टिव ये होता है कि हम बिल्डअप को राइटर्स मानते हैं। तो 26,100 पे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग और कॉल राइटर्स के अगेंस्ट नहीं है। तो मैं यही कहूंगा श्रेया, अगर आप एक इंट्राडे प्लेयर हैं तो लेट्स वेट, आप वेट भी कर सकते हैं। अभी 26168 198 का स्कोप खुला हुआ है इस क्लोजिंग में। और स्टॉप लॉस क्या रहेगा? एक रेजिस्टेंस जब बाइसेक्ट हो जाता है तो वो एक बेस बन जाता है। तो RS1 जो है अब वो बेस 1 की ट्रेजेक्टरी रहेगी, यानी अब हम 26,083 और 26,109 जब तक इसके ऊपर है इस डायरेक्शन में कमिटेड रहेंगे। फ्रैंकली स्पीकिंग इट विल बी अ शॉर्ट टर्म स्टॉप लॉस, और आपका मीडियम या फिर इस डायरेक्शन का जो स्टॉप लॉस होगा श्रेया, वो होगा 26,000 के आसपास या फिर लगभग 25,951 के आसपास। तो इस डायरेक्शन में कमिटेड रहिए। बस एक चीज़ है श्रेया, जो 2:10 बजे आप और मैं बात कर रहे थे, बैंक निफ्टी हिचकिचा रहा है। वो क्लस्टर 59,350 का अभी तक वो बाइसेक्ट नहीं हुआ है। ये बाइसेक्ट होना तब इस ब्रेथ में, इस डायरेक्शन में और मजा आएगा। अभी इस तंबू में जो लगा हुआ है सब मौजूद है, बस एक बैंक निफ्टी नहीं है। कौन से लेवल्स फिर बैंक निफ्टी में क्या नजर आ रहा है? अब देखिए 59,155 तक हमने आज का लो बनाया, फिर वहां से थोड़े तो रिकवर हुए हैं 59,308 के लेवल पर। 350 जब तक क्रॉस नहीं करेगा तब तक कन्विक्शन नहीं लग रहा बैंक निफ्टी में। शायद देखिए, हाँ मैं आपको दिखाता हूँ जरा ऑप्शन राइटर्स। ये जो 59,500 का जो ऑप्शन राइटर है ना, मैं 12 बजे इस बात का जिक्र कर रहा था, सुबह भी कर रहा था आशीष और आपके साथ। ये है मंथली कॉल राइटर। ये तब जाके हटेगा जब इसको बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन मिलेगा स्टॉक फ्यूचर्स का, जो बाइसेक्ट करा पाए 59,500 को। आज भी इस जनाब ने, जो कि सबसे स्ट्रॉन्ग कॉल राइटर है, करीब 5 लाख कॉल भी किए और करीब 20 लाख का आउटस्टैंडिंग हो गया श्रेया। तो मैं इसीलिए कह रहा था, अगर मैं इस कॉल को बेच के बैठा हूं मंथली पे, जो कि मैंने लगभग आप समझिए इस पूरे दिसंबर में पैसा बनाया है, मान लीजिए अगर मैं राइटर हूं, तो मैं तब तक नहीं निकलूंगा जब तक कि एक स्ट्रॉन्ग ब्रेथ नहीं होगी निफ्टी बैंक की, जो कि अभी के लिए कमजोर है। क्यों? क्योंकि आपका जो क्रिटिकल स्टॉक फ्यूचर्स है वो बैकफुट पे है, और आप जब तक RS1 के ऊपर सस्टेन नहीं करेंगे, आप नहीं सस्टेन कर पाए RS1 के ऊपर। RS1 क्या था? 350, 271। जब तक इस रेंज के ऊपर आप सस्टेन नहीं करेंगे, तब तक आप उस कॉल राइटर को ड्रैग करके बाहर नहीं ला पाएंगे। एक बार कंट्रीब्यूटर्स लेके आइएगा
प्लीज़ कंट्रीब्यूटर्स लेके आइएगा। तो अगर आप लॉन्ग है ठीक है, अगर आप पहले से लॉन्ग है दैट्स गुड, आप पैसा बना रहे हैं, बट डे ट्रेडर के लिए कुछ नहीं है यहाँ पर। आईसीआईसीआई बैंक, इंडसइंड बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, एचडीएफसी बैंक, पूरा क्लास यहाँ पे अच्छा है, बट आज पीएसयूज जो है ना वो बैकफुट पे है, तो वो चीज़ जो है ना वो मिसिंग। आज का दिन इंडियन मार्केट के लिए काफ़ी अहम भी था और ये भी था कि यदि आज के दिन इंडियन मार्केट में गिरावट होती और बाज़ार 26,000 के नीचे जाता तो ये बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती थी। जिस प्रकार से एफआईएस का सपोर्ट मिल रहा था और सभी चीज़ें पॉजिटिव ही चलती हुई नज़र आ रही थी, उसको देख के यही लग रहा था कि इंडियन मार्केट की तरफ से पॉजिटिविटी बढ़ती हुई ही नज़र आएगी और वैसा ही आज मंडे के मार्केट में भी देखने को मिला। आज का दिन काफ़ी अहम था और इंडियन मार्केट ने कर दिखाया कि इंडियन मार्केट काफ़ी ज़बरदस्त तेज़ी दिखाई। आज की तेज़ी थी वो तेज़ी इंट्राडे निवेशकों के लिए नहीं थी, जो लॉन्ग टर्म के निवेशक हैं उनके लिए काफ़ी ज़बरदस्त थी, क्योंकि इंट्राडे में तो मार्केट ने अच्छा खासा कंसोलिडेशन ही दिखाया है। शुरुआत के 10 से 15 मिनट में जो तेज़ी हुई उसी तेज़ी की रेंज में बाज़ार दौड़ता हुआ नज़र आया है। न तो बायर्स का पैसा बना न सेलर्स का पैसा बना, बाज़ार उसी रेंज में चलता हुआ नज़र आया है। अब कल का दिन भी काफ़ी अहम होगा, क्योंकि कल है निफ्टी की एक्सपायरी और यदि बाज़ार इन लेवलों को सपोर्ट तक रखता है, बायर्स तो काफ़ी अच्छी पोजीशन में है और काफ़ी अच्छे प्रॉफिट में भी है, लेकिन यदि कल भी बाज़ार ट्रेंड को फॉलो करता है तो हो सकता है बाज़ार में फिर से ऑल टाइम हाई देखने को मिले, क्योंकि निफ्टी अब ऑल टाइम हाई से ज़्यादा दूर भी नहीं है। 26,172 के लगभग की क्लोजिंग देखने को मिली है, करीब 200 पॉइंट से ज़्यादा की बाइंग, और बैंक निफ्टी में भी करीब 250 पॉइंट की बाइंग देखने को मिली है। अच्छी खासी तेज़ी दोनों ही इंडस्ट्रीज़ की तरफ से देखने को मिल रही थी और निफ्टी आईटी भी काफ़ी अच्छा साथ निफ्टी का देता हुआ नज़र आ रहा था। आपको ही पता है और हम पहले भी यही बात करते हैं कि निफ्टी का चलना मतलब निफ्टी आईटी का भी चलना, क्योंकि ये भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से निफ्टी की एक नींव भी हम देख सकते हैं, क्योंकि जब तक निफ्टी आईटी नहीं चलता है तब तक कोई बड़ी रैली निफ्टी की तरफ से दिखाई नहीं देती है। एक बहुत अच्छा पिलर निफ्टी आईटी माना जाता है और वहाँ पे अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है। तो कुल मिला के ओवरऑल देखिए तो इंडियन मार्केट की तरफ से ऐसी कोई नेगेटिव न्यूज़ भी नहीं थी जिससे लगे कि कोई इंडियन मार्केट में बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी, और सभी तरीके से इंडियन मार्केट पॉजिटिविटी की तरफ ही चलता हुआ नज़र आ रहा है। कल भी हम बात कर रहे थे कि बाज़ार यदि 25,950 26,050 का लेवल पार करता है तो 26,200 तक के टारगेट दिखाई दे सकते हैं। अब कल एक्सपायरी का दिन काफ़ी अहम रहेगा। 26,250 का लेवल पार होते ही 26,320 और 370 तक के टारगेट दिखाई दे सकते हैं और लग सकता है कि कल ही ऑल टाइम हाई दिखाई दे। सपोर्ट जोन की अब बात करें तो 26,050 25,950 का अहम सपोर्ट जोन रहेगा। जब तक इसके ऊपर रहेगा तब तक ज़्यादा दिक्कतें नहीं हैं, लेकिन यदि ये लेवल टूटता है तो बड़ी गिरावट फिर से दिखाई दे सकती है। वहीं बैंक निफ्टी की बात करें तो 59,300 के लगभग की क्लोजिंग है। 59,450 500 का लेवल पार होते ही 59,800 और फिर 60,000 के लेवल्स फिर से दिखाई दे सकते हैं। सपोर्ट जोन की बात करें तो 59,150 59,000 और 58,800 का काफ़ी अहम सपोर्ट जोन आपको दिखाई देगा। यदि वो डिफेंड होता है तो ज़्यादा बड़ी दिक्कतें इंडियन मार्केट की तरफ से बढ़ती हुई दिखाई नहीं देगी। तो आपको ध्यान रखना है कि किस प्रकार की चीज़ें इंडियन मार्केट में अब चलती हुई नज़र आ रही हैं और आने वाले दिनों में भी इंडियन मार्केट की तरफ से कहीं अहम चीज़ें दिखाई दे सकती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।